हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज एंड इट्स यूजेस पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर थ्योरी और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट कर दें। परसेंटेज मतलब क्या है? परसेंटेज परसेंटेज किस पर कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज मीन्स परसेंटेज मतलब क्या है? पर 100। परसेंटेज मतलब पर 100। और परसेंटेज किस पर हम काउंट करता है? परसेंटेज इज ऑलवेज मेजर्ड एट 100। हम 100 पर परसेंटेज मेजर करते हैं। परसेंटेज इज मेजर्ड एट 100। हम 100 पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और रिप्रेजेंट क्या है? साइन क्या है? परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं? सोल्व करने के टाइम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा साइन। इस सिंबल से हम परसेंटेज आइडेंटिफाई करता है। परसेंटेज मतलब क्या है? पर 100। और ये 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। और रिप्रेजेंटेड क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करें? ये परसेंटेज या और कुछ ये सिंबल है, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यह परसेंटेज। और हम पढ़ेंगे रूल्स। परसेंटेज मतलब परसेंटेज के कुछ रूल्स है, ये भी हम पढ़ेंगे। रूल्स रिलेटेड टू परसेंटेज। रूल्स रिलेटेड टू परसेंटेज के कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये रूल नंबर 1। और ये हम कैसे करते हैं? परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। जब हमारा परसेंट दिया जाएगा क्वेश्चन में 5%, तो 5% मतलब क्या है? 5%। ये हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5% मतलब क्या है? 5/100। और जब 5/100 डिवाइड करोगे तो 5 20 सर 100, तो आंसर क्या निकल जाएगा? आंसर 1/20 हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन है 0.03%, यह आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा आपका आंसर? 0.03। ये 0.03 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और ये क्या? ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे 0 पुट करना पड़ेगा और 2 0 हो जाएगा। और 2 0, तो आपका आंसर 3/10,000 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन है। और एक क्वेश्चन है आपका 0.006%। 0.006%, ये आप कैसे सोल्व करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन, तो आपका आंसर 0.006% मतलब 100, नीचे 100 हो जाएगा। और अभी हमें डेसिमल हटाने के लिए और 3 zeros पुट करना पड़ेगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 zeros। ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। और परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड है। फ्रैक्शन, परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन, ये हम सीखेंगे अभी। ये याद रखना पड़ेगा, मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज। 1% मतलब 1/100 है। 1% मीन्स 1/100। और 2% मीन्स 2/100।
और 4% मीन्स 4% मीन्स ये 2/100, 250 सर 100, ये 1/50 हो जाएगा आपका आंसर। 4% मीन्स 4/100, 425 सर 100, तो आपका आंसर 1/25 हो जाएगा। और 5% मीन्स 5% मतलब 5/100, और 5/100 जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1/20 निकल जाएगा। और 10% मीन्स 10% मतलब 10/100, तो आपका आंसर 1/10 हो जाएगा। और 20% ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 20% मीन्स 20/100, जब 20/100 सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1/5 निकल जाएगा। और 25% मतलब 25/100 है, और जब हम ये सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/4 निकल जाएगा। और 50% मतलब क्या है? 50% मतलब 50/100, और अगर हम ये सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हाफ निकल जाएगा। 100% मीन्स क्या है? और 75% मीन्स 75 डिवाइडेड बाय 100, ये 25 से डिवाइड होगा 4 और 3 टाइम्स, तो आपका आंसर 3/4 फ्रैक्शन हो जाएगा। और 100% मीन्स क्या है? 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या है? ये 1 डिवाइडेड बाय 1, 100% मीन्स 1, 100% मीन्स 1। यह परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ऐसे। और दूसरी चीज क्या है? फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज देखें, इसके ठीक ऑपोजिट फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। और एक फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में, आपका फ्रैक्शन 3/4 है, आपका फ्रैक्शन 3/4, ये हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? फ्रैक्शन के साथ इंटू 100 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तो क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाएगा, हमारा फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाएगा। जब हम फ्रैक्शन के साथ इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो 3/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने, ये एक वल्गर फ्रैक्शन है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 3/4 परसेंटेज हो जाएगा। तो ये जब सोल्व करोगे 425 सर 100 हो जाएगा, तो 25 3 सर कितना है? 75, का मतलब आपका आंसर कितना है? आपका आंसर 75 है। और दूसरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन क्या है? 6/25। 6/25 हम कैसे फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? तो क्या करोगे? जस्ट सिंपली 6/25 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो 25 कितना बढ़ जाएगा 100 में? 4 बार, तो 6 4 24, तो आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा? आपका परसेंटेज 24% हो जाएगा। ये फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किया। और दूसरी क्वेश्चन क्या है? 0.04, यह हमें फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, तो क्या करोगे? ये सिंपली मल्टीप्लाई करो 100 से, सिंपली मल्टीप्लाई करो 100 से, तो क्या होगा? 4, ये 4% हो जाएगा। ये आपका आंसर 4% हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है 0.4, या हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 0.4 इंटू सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज 40% निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन है 0.08, ये हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.08 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में बदल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने में हम परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होगा, आपका आंसर 8% हो जाएगा। ऐसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये दो रोल से परसेंटेज रिलेटेड, पॉइंट नंबर 1 हमने किया पढ़ा है परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन, और पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। और फ्रैक्शन किस पर कैलकुलेट किया जाता है, 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम एग्जांपल्स सोल्व करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कैसे यूज होता है परसेंटेज क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 25% इज इक्वल टू 25%। 25% इज इक्वल टू क्या होगा, 25% इज इक्वल टू, आपका ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी है 1/4, और ऑप्शन सी है 1/8, और ऑप्शन डी है 1/25। आपका सही आंसर बताना है, सही आंसर कौन सी होगा। सही आंसर 25%। यहाँ में क्या करना है, ये फ्रैक्शन को आंसर में क्या दिया है, ये सभी फ्रैक्शन है, ए बी सी डी, ये फ्रैक्शन है, तो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 25% मीन्स क्या है, 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100। जब 25 डिवाइडेड बाय 100 सोल्व करोगे, 25 4 टाइम्स जाएगा, 1/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है आपका आंसर। क्वेश्चन टू देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। अगर इफ 3% ऑफ एक्स इज 9, अगर 3% ऑफ एक्स 9 है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। आपका ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 320, और ऑप्शन डी है 295। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3% ऑफ x इज 9, 3% ऑफ x इज 9, और हमें x का वैल्यू निकालना है, ये हमारा स्टेटमेंट है। 3% ऑफ x इज 9, इससे हम क्या पता चला, 3% मतलब क्या है, 3% मतलब 3/100 है, ऑफ मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, इनटू x इस मतलब क्या है, इस मीन्स इक्वल टू 9। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, स्टेटमेंट से ये हमारा इक्वेशन बन गया। अभी हम सोल्व कर सकते हैं, आज इजी हो जाएगा। ये क्या होगा, 3x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 9। तो 3x ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू 900। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आपका x का वैल्यू 300 आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 3 क्या है? 40% ऑफ। क्वेश्चन 3 है हमारा 40% ऑफ 100 minus 20% of 300। आंसर क्या होगा? इसका आंसर निकलना है हमें। 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 क्या होगा? आंसर निकलना। ये हमारा तीसरी क्वेश्चन है। 40% ऑफ, इधर ब्रैकेट दिया है, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, तो ये हम सेम रखेंगे एज इट इज। 40% ऑफ क्या है? 100 माइनस 20% मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। यह हम पहले मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, पहले हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से पहले, तो ये डिवाइड करना पड़ेगा पहले। यह हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 40% ऑफ 10 माइनस क्या होगा? 20, 3 60 हो जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या है? 40% ऑफ 100 माइनस 60 कितना है? 40। तो 40% मतलब क्या है? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर 16 है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जो हम लोगों ने बदमाश रूल्स में पढ़ा है? बदमाश रूल्स में BODMAS, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। ऑफ, ऑफ मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है? पहले हम मल्टीप्लाई, अगर मैं ये ऐसे सोल्व करूं, ये ऐसे सोल्व करूं, ये रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड। अगर मैं ऐसे सोल्व करूं 100 माइनस 20% ऑफ 300, अगर मैं ये ऐसे सोल्व करूं 2 5 10, 100 माइनस 1/5 इंटू 300, अगर पहले ये सोल्व करते हो, पहले ये सोल्व करते हो बदमाश रूल्स बिना फॉलो करके, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले इस साइड सोल्व करना, क्योंकि ये रूल्स बदमाश रूल्स फॉलो होते हैं सिंप्लीफाई करने में। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में ये भी एक यूजेस है बदमाश रूल्स का। ये स्टेप जब फॉलो करोगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। ये हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में क्या रिलेटेड टर्म्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है रिलेटेड टू परसेंटेज, और कैसे हम वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।